ओहो बाबा, पैर देखिए, कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी। वो इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब। एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं है। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। दरवाजा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में, वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है। इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं। और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है। आप 1.5 अरब के लिए IMF के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ। मैंने आपको कहा कि दिन में 3 दौरे पड़ते हैं। सुबह कहते हैं कि हम सारे अरबी हैं, दोपहर में तुम अब्दाली के रिश्तेदार बन जाते हो। और एक और सवाल आ रहा है कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आएंगे, और वो वहां पे जाके 100, 200, 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। मैं भी यही मानती हूँ कि तकसीम हिंद होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था। जी दोस्तों, बगैर वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि मोदी साहब की कोई ना कोई रोज़ हमें अच्छाई पाकिस्तानियों को देखने को मिलती है। कोई ना कोई उनमें बड़ापन होता है जो हमें रोज़ देखने को मिल जाता है कि ऐसी मिसाल वो कायम करते हैं कि जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। तो ये लेडीज़ का जो दिन था एक हर साल में आता है, तो उसमें एक क्या कहते हैं एक इज्तिमा किया गया था। वहाँ पे एक लड़की ने आके मोदी साहब के पाँव छुए और मोदी साहब ने उन्हें कहा भी नहीं जी, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी लीडर में ये ऐसी बात का होना बहुत अच्छी बात है। तो चलो आओ पहले बाकी वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कल्चरल किस तरह है उस औरत का, जिस औरत ने एक अरबी, उसके ऊपर मैंने बाद में ट्वीट की थी, वो इस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था, तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब। एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पैंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता? गुनाह तो नहीं है। ये हालात है आपके चीमा साहब। तो दर हकीकत मैंने बताया, इस तरह कौमें आगे नहीं जा सकती चीमा साहब। इस तरह आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब आप देखें आपका हर सियासतदान किस चीज पे इस वक्त चल रहा है। खान साहब ने 3 के 3 कार्ड इस्तेमाल किए जो सख्त खतरनाक थे कौम के लिए। एंटी अमेरिकन, एंटी फौज और फिर मजहबी कार्ड, ये तीनों इस्तेमाल किए और चले फिर, और आज भी चल रहे हैं। जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। आज वो बंदा मुर्शिद का है। आज आपके एक MN जो कि बहुत उनके पार्टी के, उनकी आंख का तारा है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इसकी कदर करो, मुर्शिद जैसे लोग 400 साल भी पैदा नहीं फ्यूचर में। और फिर वो मुर्शिद है, वही बंदा जब अदालत से वापस आया था, उसके हाथ के अंदर आधी पानी की बोतल थी। उसने कहा जाओ पाकिस्तान के दरियाओं में इसको डालो जाके, ताकि लोग पिए। मुर्शिद के कहते हैं ये बरकत पड़े इस कंट्री के। आपका इस वक्त जो ऐन के साथ उमर अयूब है, जिसको सिर्फ इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया ताकि फौज से रिलेशनशिप ठीक हो सके, कि उनका बाप भी कैप्टन था, फिर उसका दादा भी जो था वो जर्नैल था, सिर्फ इसी वजह से बनाया गया है। और वो बंदा जॉर्ज वॉशिंगटन से बैचलर और MBA जॉर्ज वॉशिंगटन का है। स्टेटमेंट उसकी क्या कहता है फरिश्तों ने PTI के डब्बों में वोट डाले। जी बस आप ये जिनों के साथ आप एटॉमिक पावर चलाना चाहते हैं। आप चलाई आपने 3.5 साल काले बकरों के साथ मिर्चें जला के आप एटॉमिक पावर को चलाना चाहते हैं। दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में? बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से 370 हटाया गया है 2019 के बाद, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वो कश्मीर का विजिट किया है, और उसको लेकर कश्मीर के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है। ये भी एक साहब हैं, इनका नाम है नाजिम, और ये जी मोदी जी के साथ इनकी सेल्फी है, और ये भी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं।
और मोदी जी ने इनकी जो ये पिक्चर है इसको अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। वैसे एक सेल्फी तो मेरी भी बनती है जब कभी भी मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई कहीं पे, हो सकता है अबू धाबी में, हो सकता है दुबई में, हो सकता है दुनिया के किसी और कोने में, इंडिया के अलावा, लेकिन इंडिया तो जाहिर है कि मैंने आना नहीं है और इंडिया के अलावा मतलब कहीं और, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तानियों का इंडिया आना जाना जो है वो इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने वो सोचना छोड़ दिया है। हम यही सोचते हैं कि शायद किसी और कंट्री में मोदी जी से मुलाकात हो जाए और हम सेल्फी ले सकें मोदी जी के साथ और एक डॉक्टर जयशंकर के साथ। वो तो आपको सभी को पता है कि डॉक्टर जयशंकर मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। आई विश के पाकिस्तान को भी अब जो नई गवर्नमेंट आई है उसमें कोई थोड़ी सी इतनी काबिलियत वाला, थोड़ा सा इतना इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर मिल जाए जैसे कि डॉक्टर जयशंकर हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कश्मीर की, तो जी कश्मीर के आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है। इसको लेकर हमारे कश्मीरी दोस्त बहुत से जो कश्मीर में मौजूद हैं उनसे भी बात हुई और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं उनके इस विजिट को लेकर और यकीनन बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली। ये 370 हटने के बाद वो जो एक होता था कि वहाँ पे हंगामा है और लड़ाई झगड़े जो चल रहे होते थे वो भी हमने काफ़ी कम होते हुए, बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखे। उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया, कश्मीर में मॉल बन रहा है, कश्मीर में तरह तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं और अभी तो $14 बिलियन का बजट भी दिया गया कश्मीर को। उसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत जा रहे हैं। ये चीज़ें भी जो है वो देखा, पाकिस्तान भी देख रहा है, यकीनन वो बड़े गौर से देख रहा है और होना यही चाहिए कि पाकिस्तान को भी अपनी साइड का जो कश्मीर है उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर खुश रहें। तभी आपको लगेगा कि वाकई में वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ज़बरदस्ती में रोक के और उनके लिए कोई काम ना करके कुछ ठीक नहीं किया जा रहा। लेकिन उसके साथ साथ जी हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कई तरह की, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो इंडियन साइड पे है, वहाँ पे कई तरह की इंटरनेशनल मीटिंग्स जो है वो भी करवाई गई और उसमें हमने देखा कि G20 की मीटिंग हुई और कई दूसरे जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी कश्मीर को विजिट किया। बहुत सी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी और यकीनन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पीएम मोदी के जो क्रेडिट में जाता है और यकीनन इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। और पाकिस्तान को बजाय नाराज़ हो जाने के, बजाय गलत सलत स्टेटमेंट्स देने के, मेरा ख्याल है कि मोदी जी से इस सिलसिले में सीखना चाहिए क्योंकि हमारी साइड पे कश्मीर में बहुत काम होना बाकी है, बहुत डेवलपमेंट का काम होना बाकी है, बहुत सिक्योरिटी के काम को लेके करना बाकी है और वहाँ के लोग जो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर कहलाता है, वहाँ पे जो मुसलसल प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो यकीनन भारत नहीं करवा रहा, वहाँ के लोग खुद कर रहे हैं और वो परेशान हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सुनने के काबिल हो या गवर्नमेंट सुनना चाहे तब की बात है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, इस खबर पे तो हम बने रहेंगे और आपको अपडेट्स जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा अभी मोदी साहब ने कहा भी मैं लेडीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ और अगर कोई मेरी बेटी मेरे पाँव छुए तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये एक चीज़ तो दर्शाती है कि मोदी साहब डाउन टू अर्थ बंदे हैं कि उन्हें अपने आप को इतना ऊंचा साबित करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ना वो कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो एक तो मुखलस आदमी है और पूरे पक्के सच्चे दिल से इंडिया को आगे लेके जाने की सोच रहा है और जिस तरीके से वो इंडिया को आगे लेके जा रहा है ये भी सारी दुनिया जानती है। और देख रहे हैं कि हम $1 अरब डॉलर के लिए IMF के पास जाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के पास जाते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा भी हमने अपनी एक्सपोर्ट 1000 अरब डॉलर तक लेके जानी है। यार पाकिस्तान पे टोटल कर्जा है 120-25 अरब डॉलर और पाकिस्तान को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो हम तो यही दुआ कर सकते हैं काश के कोई रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसा कोई अमीर आदमी पाकिस्तान में होता और पाकिस्तान का कर्जा ही उतार देता। तो अभी कई सोशल मीडिया पे मैंने पोस्टें देखी हैं, लोगों ने पोस्ट लगाई होती है यार ये अभी वो शादी हुई मुकेश अंबानी साहब को, उन्होंने कहा अभी मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी पे इतना खर्चा कर रहे हैं। तो बंदा पूछे हमसायों को भी हकूक़ होते हैं, हमसायों के हकूक़ होते हुए वो कोई पाकिस्तान का कुछ कर्जा उतार दें या फिर कोई 1-2 अरब डॉलर की क्या कहते हैं एडी दे दें हमारी सरकार को। तो इसलिए लोग इस तरह के मीम्स भी बनाते हैं। तो ये आप खुद ही हिसाब लगाएं कि वक्त कितना बदल चुका है और वक्त के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है और लोगों को भी अब इस बात का एहसास हो गया कि भाई इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। और इंडिया की इकॉनमी का हिसाब लगा लें, इंडिया को हर शोबे में अभी इस टाइम पाकिस्तान तो बिल्कुल टक्कर देने पहले भी नहीं दे सकता था,
लेकिन आज के वक्त में अब लोगों को समझ आ गई भाई इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है। इंडिया जिस स्पीड जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है और जिस तरह के मुखलस लीडर इंडिया को मिल गए हैं, तो अगर यही लीडर इंडिया में 5-10 साल और रहे तो वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया में भी के चाइना को शायद काट दे, क्योंकि जिस हिसाब से अब इंडिया की ग्रोथ रेट वर्ल्ड में बड़ी तेज़ी से सबसे तेज़ है। तो बाकी आप क्या कहते हैं, अपनी राय का ख्याल कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।